बोलो शेरावाली माता रानी की जय। माँ के भक्तों, माता रानी की स्वागत की तैयारी तो आप लोगों ने कर ही ली होगी, और अगर अभी तक नहीं की है तो माता रानी के स्वागत की तैयारी शुरू कर दीजिए। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। यह त्योहार बसंत ऋतु में आता है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। नवरात्र का अर्थ ही है 9 रातें, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हो सकता है। ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना एक पुण्य का काम होता है और इसी बहाने आपके खाते में एक पुण्य और जुड़ जाएगा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र नवरात्र का महत्व क्या है, चैत्र नवरात्र 2025 की सही तिथि क्या है, और चैत्र नवरात्र में घट स्थापना, जिसे आप कलश कहते हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से लेकर 30 मार्च को दोपहर 12:39 तक रहने वाली है। उदया तिथि के चलते चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च को होगी और इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्र में हम सभी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की प्रारंभ भी हो जाता है, जिसे हिंदू नव संवत्सर कहा जाता है। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने का भी विधान है। इन 9 दिनों में उपवास, ध्यान और भजन कीर्तन से मन और शरीर की शुद्धि होती है और भक्तों को एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के साथ ही होती है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह के ही 10:22 तक घट स्थापना का मुहूर्त है। फिर इसके बाद दोपहर को 12:01 से दोपहर को 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिनों की ही है। नवरात्रि 9 की बजाय 8 दिन के होने के कारण लोगों के बीच अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बन जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 को रात 8:12 पर प्रारंभ होगी और 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि में अष्टमी 5 अप्रैल 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल 2025 को रात 7:22 पर समापन होगा। रामनवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को मनाई जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। 9 दिन के उपवास के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा आदि देकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। कन्या पूजन नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन ही किया जाता है, लेकिन आजकल समय के अभाव में या किसी कारणवश कन्याओं को भोजन 9 दिन में से किसी भी दिन कराया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इन 9 देवियों को माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के रूप में मानते हैं। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा करने से घर में सुख शांति, धन लाभ, घर में बरकत व करियर में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति भी होती है। इस दौरान 9 दिनों तक दिन के अनुसार माता के प्रिय रंगों के वस्त्र को पहना जाता है, जो अत्यंत लाभकारी होता है। इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए माता रानी को इन 9 दिनों में कौन से रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए, उनके हर एक रूप के, उनके हर एक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, उनका कौन सा प्रिय रंग है, इसके बारे में
हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सारे बोलो शेरा वाली माता रानी की जय। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।